अस्पताल के आईसीयू के बाहर 70 वर्षीय हरिनारायण जी बेंच पर बैठे थे। हाथ कांप रहे थे, आंखें दरवाजे पर टिकी थी। डॉक्टर ने अभी अभी कहा था, ऑपरेशन मुश्किल है, मरीज के बचने की संभावना बहुत कम है। हरिनारायण जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा लेना। पास खड़े लोग हैरान थे। कोई फुसफुसाया, बेटी? अरे ये तो उनकी बहू है। हरिनारायण जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें 20 साल पुराना वह दिन याद आ गया। उनके इकलौते बेटे आदित्य की शादी अवनी से हुई थी। अवनी पढ़ी लिखी, संस्कारी और सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। घर में कदम रखते ही उसने सबका दिल जीत लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद आदित्य की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पूरा घर उजड़ गया। रिश्तेदारों ने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया, लड़की अभी जवान है, दूसरी शादी कर दो, इसका यहाँ क्या भविष्य है। बहू पराया धन होती है। अवनी के मायके वाले भी उसे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जिस दिन वह अपना सामान बांध रही थी, हरिनारायण जी उसके कमरे में आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अगर जाना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर रह जाओ तो मुझे लगेगा कि मेरा बेटा कहीं गया ही नहीं। अवनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपना बैग बंद किया और कहा, मैं बहू बनकर आई थी, अब बेटी बनकर रहूंगी। उस दिन पहली बार उसने हरिनारायण जी को पापा कहा और उसी दिन से रिश्ता बदल गया। हरिनारायण जी की पेंशन बहुत छोटी थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अवनी सुबह स्कूल जाती, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को सिलाई भी करती। पापा कई बार कहते, इतनी मेहनत मत किया कर बेटी। अवनी मुस्कुरा देती, जब आपने मुझे अपना लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी मेरी भी है। धीरे धीरे उसने घर का टूटा हुआ हिस्सा बनवाया। पापा की दवाइयाँ कभी बंद नहीं होने दी। हर त्योहार पर सबसे पहले उनके लिए नए कपड़े खरीदती। लोग कहते, बहू होकर इतना कौन करता है। अवनी बस इतना कहती, जो बेटी करती है। 5 साल बाद एक दिन उसके स्कूल में नए प्रिंसिपल बनकर आए, डॉक्टर नीरज। शांत स्वभाव, पढ़े लिखे और अविवाहित। धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान और मित्रता का रिश्ता बना। कुछ महीनों बाद नीरज ने कहा, अगर आप चाहे तो मैं शादी करना चाहता हूँ। अवनी चुप रह गई। उस रात उसने पापा से सारी बात बताई। हरिनारायण जी मुस्कुराए, बेटी, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तेरी खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं। अवनी बोली, अगर मैं चली गई तो आप अकेले कैसे रहेंगे। उन्होंने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बूढ़ा आदमी हूँ, जैसे तैसे रह लूँगा। लेकिन उस रात तकिया भीग गया। अगले दिन अवनी नीरज से मिली। उसने साफ कहा, मेरे साथ एक शर्त है। क्या? जहाँ मैं रहूँगी मेरे पापा भी वहीं रहेंगे। नीरज मुस्कुराया, मैं पत्नी ढूंढ रहा हूँ, किसी का सहारा छीनने नहीं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। हरिनारायण जी भी उनके साथ नए घर में आ गए। लोग फिर ताने मारने लगे, बहू अपने ससुर को भी साथ ले आई, दामाद ने क्यों रखा। नीरज हंसकर कहता, जिस इंसान ने इतनी अच्छी बेटी दी है उसे घर में जगह नहीं, सम्मान मिलता है। समय बीतता गया। अवनी और नीरज की एक बेटी हुई, आर्या। आर्या अपने दादा के बिना खाना नहीं खाती थी। हर रात दादा से कहानी सुनकर ही सोती। हरिनारायण जी कहते, भगवान ने बेटा छीन लिया, लेकिन 3 बेटियां दे दी। फिर एक दिन अचानक अवनी स्कूल में बेहोश होकर गिर गई। जांच हुई, ब्लड कैंसर। पूरा परिवार टूट गया। इलाज शुरू हुआ, लाखों रुपए खर्च होने लगे। नीरज ने अपनी सारी बचत लगा दी। हरिनारायण जी ने अपने जीवन की आखिरी निशानी, अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। अवनी रो पड़ी, पापा ये मत बेचिए। उन्होंने उसका सिर सहलाया, जब बेटी की जान की बात हो तब गहनों की कीमत नहीं देखी जाती। कई महीनों तक इलाज चला। एक दिन डॉक्टर ने कहा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बिना मुश्किल है। पूरे परिवार की जांच हुई, सबसे अच्छा मैच हरिनारायण जी निकले। डॉक्टर ने कहा, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जोखिम रहेगा। बूढ़े पिता मुस्कुराए, जब उसने मेरी जिंदगी संवारी थी
तब उसने मेरी उम्र नहीं देखी थी। अब मैं उसकी ज़िंदगी बचाने में अपनी उम्र क्यों देखूं? ऑपरेशन हुआ। घंटों की प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। हरिनारायण जी वही कुर्सी पर बैठकर रो पड़े। कुछ महीनों बाद अवनी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी। उसने सबसे पहले पापा के पैर छुए, फिर बोली, लोग कहते हैं कि बेटी पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तो आपकी बेटी भी नहीं थी। हरिनारायण जी ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। चुप, खून से रिश्ते बनते होंगे, लेकिन दिल से निभाए जाते हैं। कुछ वर्षों बाद हरिनारायण जी इस दुनिया से चले गए। उनकी वसीयत खुली। सारी संपत्ति अवनी के नाम थी, लेकिन उससे भी बड़ी विरासत एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, जिस दिन मेरे बेटे की अर्थी उठी थी, उस दिन लगा था कि मेरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन भगवान ने मेरी बहू के रूप में मुझे फिर से बेटी दे दी। जिसने बूढ़े बाप को सहारा दिया, वह बहू नहीं, भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद होती है। उस चिट्ठी को पढ़कर पूरा घर रो पड़ा। आज भी हरिनारायण जी की तस्वीर के नीचे एक पंक्ति लिखी है, रिश्ते जन्म से नहीं व्यवहार से बनते हैं, और जिस घर में बहू को बेटी का सम्मान मिलता है, वहाँ भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। दोस्तों, हर बहू को बेटी बनने का अवसर दीजिए और हर ससुर को पिता बनने का साहस। जहाँ सम्मान और अपनापन होता है, वहाँ रिश्ते कभी अनाथ नहीं होते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।